आत्ममंथन और विचार विनियोग से, स्वप्न और संकल्प के सुयोग से साकार हुआ यह विद्या मंदिर प्रयागराज की अद्भुत विभूति श्री लोक मणिलाल जी के मनोयोग से कुशल व कर्मठ, सहज व्यक्तित्व संपन्न विद्यालय निदेशक श्री यशोवर्धन गुप्ता जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हम बच्चों के परम हितैषी आदरणीय शिक्षक वृंद और आप सबकी छत्र छाया में बालपन की सुखद स्मृतियां की निधियां संजोते हैं। आपके मार्गदर्शन में अपना भविष्य संवारते मेरे प्यारे बंधु बांधव, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। Good leaders are not ordinary men. They are God's special gift to us. As John C. Maxwell rightly said, a leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. Yes, that is the kind of leader whose birth anniversary we are going to celebrate. Our revered founder, Sri Lokmani Lalji. It was he who laid the foundation stone of an everlasting educational journey, which we have been witnessing over the years since 1986. Maharshi Patanjali Vidya Mandir is not merely a center of academic excellence. It is a sacred space where education harmonizes with ethics, where young minds are nurtured with knowledge rooted in Indian culture, discipline, and moral values. Inspired by the great sage Maharshi Patanjali, the pioneer of yoga and self-discipline, our school stands firm on the principles of character, clarity of thought, and holistic development. His dream was to create an institution that shapes not just successful professionals, but responsible, value-driven human beings. And today, we proudly witness that dream flourishing. He was not only an educationist, but also a profound humanist whose philosophy was imparting education using English as its medium, simultaneously teaching the youth about our culture and deeply rooting them in it. As we observe this special day, let us renew our commitment to walk on the path of knowledge, integrity, and service, and strive to uphold the legacy entrusted to us. प्रतिवर्ष आज का यह दिवस अतीत के संकल्प में मूल्य, आदर्श और सद्भाव का एक नया अध्याय जोड़ देता है और साथ ही यह सुअवसर भी देता है कि विद्यालय के संस्थापक विराट व्यक्तित्व के धनी आदरणीय लोकमणि लाल जी, जो संकल्प के मौन साधक थे, उन्हें याद करने का और उनके सत्संकल्पों को दोहराने का। तत्कालीन धार्मिक भेदभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव व गुलामी की बेड़ियों से जकड़े भारत को एक उन्नयन की आवश्यकता थी। भारतीय राष्ट्र के हित की चिंता और आध्यात्मिक संस्कृति के चिंतन को उनकी मौलिक प्रतिभा ने एक रूप कर दिया और नई शिक्षा पद्धति का सूत्र दिया। Music has always been a powerful medium to express collective emotions and shared values. Our first presentation is a group song by the choir of our school, beautifully reflecting the spirit of unity, dedication, and reverence that defines this momentous day.
और सराहनीय प्रस्तुति। आप सभी की मधुर आवाज और संगीत की लय ने इस पावन अवसर को और भी भव्य बना दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले चरण की ओर। जिस प्रकार स्वर और लय के सुंदर तालमेल से बद्ध संगीत हृदय को आह्लादित करता है, वैसे ही स्वप्न और संकल्प के मणिकांचन योग से विचार साकार हो जाते हैं। विचारों की भूमि पर पवित्र विद्या मंदिर के स्वप्न दृष्टा श्री लोकमणिलाल जी से हम सभी सुपरिचित हैं। नए भारत में सनातनी संस्कृति के संवाहक महापुरुषों का चरित्र बार बार दोहराने से वह हमारे मानस में प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं, हृदय से अनुभव होते हैं और हमें सत्कर्मों के लिए सजग बनाते हैं। आइए उस महान विभूति के प्रति अपने अनुराग को दृढ़ करते हैं। हमारी अगली प्रस्तुति है भावांजलि, एक काव्यमय प्रस्तुति जिसका शीर्षक है एक चिंतन जो साकार हुआ। नमस्कार। यूं तो ये मानव मन, ये मानव तन ईश्वर की दी हुई बड़ी ही दुर्लभ कृति है, या यूं कहे संसार की सर्वोत्तम रचना है। ऐसे में सत्पुरुषों का सानिध्य, अच्छे परिवेश में परवरिश तथा संस्कारों से सजे स्वच्छ व सुखद वातावरण में यदि हमारा जन्म हो तो यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। मित्रों, इस धराधाम पर जब किसी महान विभूति का अवतरण होता है तो कई पीढ़ियां अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे ही एक महिमावान महापुरुष की कृपा छाया हमें भी प्राप्त हुई। जानते हैं वे कौन थे, कैसे थे? जी हाँ, वे थे इसी विद्या मंदिर के जन्मदाता, प्राण प्रतिष्ठाता, हमारे पूज्य श्री लोकमणिलाल जी। बिल्कुल सही कहा। तो आइए एक स्वरचित काव्य पाठ से हम उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित करें। अवश्य। ये जीवन है जल का सुंदर उपवर, जो भांति भांति के पुष्प गुच्छ का सुरभित सुगंध मनोरम स्थल है। क्या देख इसे याद आती है इस बगिया के उस माली की, जिसके चिंतन अनु दिव्य दृष्टि ने साकार किया स्वर्णिम सपना। कौन सा सपना? अरे बताती हूँ। बने भव्य एक मंदिर, वीणा पाड़ी के स्तवन का, जिसकी शाखाएं हो अगणित, विस्तार करे नैतिकता का। आराधक हो सब छात्र सुभग, पढ़ना लिखना अनुयोग कला, सानिध्य रहे तरु पल्लव का। सेहत हो उत्तम, चिंतन सुंदर, हो राष्ट्र हेतु हर पल तत्पर। ऐसी थी जिनकी दिव्य दृष्टि, वो थे अपने मणिलोक सदृश। मात पिता ने नाम दिया श्री लोकमणि। शत शत वंदन अरु नमन है, हे राष्ट्र शिरोमणि, हे जग वंदन। धन्यवाद। What a refined and heartfelt poetic presentation. The clarity of expression, confidence, and depth of emotion reflected remarkable preparation and talent. उठ जाग मुसाफिर भोर में, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अर्थात घड़ी घड़ी डगर डगर मुश्किलें साथ चलती हैं। मनुष्य की इस जीवन यात्रा में जागरण ही उसका सच्चा शुभ चिंतक है। लक्ष्य का साधक कहीं भटक न जाए, उसे सावधान और सचेत रहना जरूरी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रस्तुति में भाव नृत्य से सबका मन मोहने आ रही है विद्यालय की बाल कलाकार। मुसाफिर जगह नहीं है, जो
डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है से डर कर नौका बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ सिंधु में गोताखोर लगाता, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर। Guidance and blessings from our elders play a vital role in shaping our journey. Now, I would like to invite our respected Principal Ma'am to bless us with words of wisdom and encouragement that enlightens us in all walks of life. Good morning, children. Such a dry good morning. If you have to hoot, I can hear it in my office. Yes. And when you have to say a good morning, you lack energy to wish your teachers. Say good morning, children. That's better. Now today, being the birthday of your founder, when your school was established and started, this founder had a vision. He wanted to create good human beings. Academics is secondary. पढ़ाई आप किसी भी स्कूल से कर सकते हैं. You can study from any other school and get the knowledge that you want. But for being a good human being, to respect your elders, to respect your culture, you need a school like MPDA. And unfortunately, I have seen children where they do not consider these values to be important in their life. You know, the most important stepping stone to success is discipline. Discipline doesn't always mean that I obey the orders blankly. It means self-discipline. Don't depend on your friend to say good morning. If you feel you have respect for your teachers, you wish the teacher. Automatically, the person sitting next to you will also wish. So children, until and unless you build up a self-discipline, I have to watch mobile only for an hour and concentrate on my studies, nobody can stop you. That self-zid, मुझे करना है positive चीजों को, that will take you a long way. Instead of depending on your friends, come on, you tell, do you want to do this? If you want to do it, I'll also accompany you. You land nowhere. You become a creeper. Have you seen a money plant growing on its own? What happens to a money plant? You need to give a
support to it, isn't it? So don't become a money plant. Instead, build yourself as a good, strong human being, and that is what our founder president wanted. Class 9th will now step into class 10th in a few months, and that will be your board class. So why I am telling you all this? Because this self-discipline that you develop today will help you in the long run. Now, all the fun is over. Till 8th, did a lot of mischief, broken the things in the school, at home. No, we don't break things at home. It is our property. But we do break things in school because it is not our property. So maybe we have indulged in all these things. But now is the time for reformation, New Year resolutions, which are not to be broken, of course. And develop your self-discipline for a positive reason, and you will see the change that we want in you all. So a very, very good, cold, good morning to all of you, and I hope the coming months bring a change in you, and you always remember what I have said today, because this will help you in the long run. Even when you go to an office, you need to develop a self-discipline of yours. So remember, children, values are more important than academics. You may be very bright in studies, but you don't feel like wishing your teacher, you don't feel like obeying the orders that are given to you by your seniors and elders. It includes your parents and teachers. So that will land you nowhere. Thank you so much. धन्यवाद मैम, आपके आशीर्वचन और उद्गार हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है।